जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और भाव भरा सत्संग है। ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए हापुड़ से सोनल आंटी जी ने। हाँ जी, हापुड़ से सोनल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग गुरु जी का शुक्राना करने के लिए है। मेरी बेटी के पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था और वो अब बिल्कुल ठीक है गुरु जी की कृपा से। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। हमने उसको स्कूल के लिए सुबह उठाया तो वो बहुत रो रही थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या हुआ तुम्हें। मैंने बोला कि ऐसे ही रो रही है, शायद इसको स्कूल नहीं जाना है। तो उन्होंने बोला कि लगता है नहीं कोई और बात है, ये ज़्यादा रो रही है। तो उन्होंने उसको बोला कि कोई प्रॉब्लम है, तुम डॉक्टर के पास ले जाएं। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे ले जाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड उसको डॉक्टर के पास लेकर चले गए। सुबह सुबह का टाइम था 8 बजे का और वो डॉक्टर नहीं मिले थे डॉक्टर वहाँ पर मिले नहीं। तो उन्होंने फ़ोन पर डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने मेडिसिन लिख कर दी थी। उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन इसको दो, इसका पेट में जो इन्फेक्शन है ठीक हो जाएगा और उसको मोशंस भी आ जाएंगे, क्योंकि 3 दिन से उसको मोशंस नहीं आए थे। हम उसको लेकर आए घर पे, हमने मेडिसिन दी और थोड़ा टाइम बीता तो लेकिन उसको पेट में दर्द जो है उसका ठीक नहीं हो रहा था और उसको मोशंस भी नहीं आए थे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर होकर भी उसको मोशंस नहीं आए और पेट में उसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर हम उसको हॉस्पिटल लेकर चले गए तो डॉक्टर ने बोला कि अगर इसको मोशंस नहीं आया 3 दिन से और इसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है तो हम इसको एनीमिया लगा देते हैं। तो हमने बोला ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। डॉक्टर ने उसको एनीमिया लगाया, हमने वेट किया फिर भी उसको मोशंस नहीं आए। डॉक्टर ने मेडिसिन लिख कर दी, बोला मैंने मेडिसिन चेंज कर दी है, आप इसको घर ले जाओ और ये मेडिसिन दो, इसको रिलीफ मिलेगा और मोशंस भी आएंगे। इन्फेक्शन इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है, आप घर ले जाओ और ये मेडिसिन दो। हम घर लेकर आ गए और मेडिसिन भी देते रहे, उसको मोशंस नहीं आए, लेकिन रुक रुक कर उसको पेट में दर्द उठ रहा था और बहुत ज़्यादा उठता था। वो तड़प रही थी और बोलती थी कि मम्मी मुझे प्लीज़ ठीक करो, कुछ भी करो, चाहे मुझे ठीक करो, कैसे भी ठीक करो, चाहे मेरा ऑपरेशन कराओ लेकिन मुझे ठीक करो। जब बच्चा ऐसे तड़पता है और इतनी बड़ी बात बोले तो देखा नहीं जा रहा था मेरे से तो बिल्कुल भी उसको। हम उसको फिर भी मेडिसिन, दिल पक्का करके रखना पड़ता है, हम उसको मेडिसिन देते रहे। नाइट हो गई, नाइट होने के बाद भी उसका पेट में दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि रात का टाइम है, डॉक्टर अगर हम ज़्यादा और देर हुई तो डॉक्टर मिलेंगे नहीं, इससे तो हम इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो हम उसको किसी और हॉस्पिटल में लेकर गए, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसको एडमिट किया, उसको ड्रिप लगाई, उसको मेडिसिन वगैरह दी, इंजेक्शंस दिए, पेन किलर दिए गए तो उसका पेन में उसको रिलीफ हुआ। तो उसने बोला कि मम्मा मुझे अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि उसको उस टाइम पेन नहीं हो रहा था इंजेक्शन देने की वजह से। रात को उसको ड्रिप लगी रही, सुबह का टाइम हुआ उसको फिर से पेन स्टार्ट होने लगा। तो हमने डॉक्टर को बोला, उन्होंने फिर से उसको पेन किलर देना स्टार्ट कर दिया। सुबह से फिर नून हो गई, उसको पेन ठीक नहीं हो रहा था और जब भी हम डॉक्टर को बोलते तो डॉक्टर उसको पेन किलर देने लगते थे। हम उसको
गुरुजी का जल प्रसाद भी दे रहे थे साथ साथ, क्योंकि हमें अपने गुरुजी पर ही सबसे ज़्यादा बिलीव है। क्योंकि डॉक्टर भी तभी कुछ कर पाएंगे जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं, तो तभी डॉक्टर ने भी, उसकी दवाइयाँ भी डॉक्टर की तभी लगती हैं जब हमारे गुरुजी हमारे साथ होते हैं। तो हम उसको, डॉक्टर को जब भी बोलते तो डॉक्टर उसको पेन किलर ही देते रहते थे। तो हमने अपने एक फैमिली डॉक्टर हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने भी बोला कि इतने पेन किलर छोटे बच्चे को देना ठीक नहीं है, आप वहाँ से डिस्चार्ज करा के ले आइए उसको, मैं मेडिसिन देता हूँ, आप उसको वहाँ से डिस्चार्ज करा लो। हम उसको वहाँ से डिस्चार्ज करा कर लेकर आ गए। हम इवनिंग में उसको डिस्चार्ज करा कर ले आए थे, तब तक भी उसको मोशंस नहीं हुए थे। हम उसको वहाँ से डिस्चार्ज करा कर ले आए, घर पर लेकर आ गए और उसको मेडिसिन देते रहे हम उसको, लेकिन फिर भी उसको मोशंस नहीं आ गए। नाइट हुई, नाइट होने के बाद वो सो गई थी आराम से। तो सोने के बाद उसको फिर से एकदम दर्द हुआ, वो बहुत उठी कि मम्मी मुझे फिर से दर्द हो रहा है। तो ऐसी पूरी नाइट निकली पेन में फिर से दोबारा से। फिर नेक्स्ट डे हम सुबह 5 बजे हमने डॉक्टर से बात करी, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो सर्जन के अंडर ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए, हो सकता है इसका सीज़र भी हो। ये बात सुनकर हम बहुत ज़्यादा डर गए कि इतने छोटे बच्चे का सीज़र, इतनी छोटी सी बात के लिए सीज़र कराना, क्या ये ठीक होगा। बट हम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमने गुरुजी से हाथ जोड़े कि गुरुजी प्लीज़ ये बहुत छोटी है, अभी इसका सीज़र कराना क्या ठीक होगा, हमें बहुत डर लग रहा है, लेकिन प्लीज़ आप देखिए, आपको जो करना है, लेकिन प्लीज़ इसका सीज़र मत कराइएगा। फिर भी हम इसको घर से लेकर, उन्होंने मेरठ रेफ़र कर दिया था डॉक्टर ने, हम उसको 6 बजे घर से लेकर चले गए। फरवरी का टाइम 17 फरवरी सुबह इतना ज़्यादा कोहरा, 18 फरवरी थी, सुबह इतना ज़्यादा कोहरा है, क्योंकि फरवरी में इस टाइम कोहरा होता नहीं है। इतना ज़्यादा कोहरा था कि बिल्कुल साथ वाला 1 फुट की डिस्टेंस भी दिख नहीं रही थी, गाड़ी चल ही नहीं रही थी। मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को कॉल किया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हम मेरठ जा रहे हैं, बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ आप हमें रास्ते में मिल जाओ। उन्होंने बोला ठीक है, वो पिलखवा रहते हैं कि मैं तुम्हें मिल जाता हूँ रास्ते में। तो हम जब निकले, वो हमें रास्ते में मिल गए। उन्होंने बोला कि आप, संडे का दिन था उस दिन, तो उन्होंने बोला संडे का दिन है, अभी तो आपको कोई डॉक्टर मिलेगा भी नहीं, एक हमारा फैमिली डॉक्टर है, आप प्लीज़ एक बार उसके पास चलिए, उसकी एक बार एडवाइस ले लीजिए। तो हमने बोला प्लीज़ आप रहने दो, डॉक्टर ने बोला है कि ये ठीक नहीं होगी, तो हम ले जाते हैं, हम रिस्क नहीं लेते। उन्होंने फिर भी हमें बहुत ज़्यादा फोर्स किया, बोले अभी तो डॉक्टर वैसे भी नहीं मिलेगा, ले जाके वो ड्रिप लगा देंगे, पेन किलर देंगे, आपको लगेगा कि रिलीफ है फिर से, और होगा कुछ नहीं, और डॉक्टर तो वैसे भी 10 बजे आएंगे, इससे अच्छा होगा कि आप एक बार प्लीज़ उनसे मिल लीजिए। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तो हम उनके फैमिली डॉक्टर खरखोदा में हैं, उनके पास चले गए। हमने डॉक्टर के पास जाने के बाद उनको सारी सिचुएशन बताई, उन्होंने उसका एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड वगैरह सब चेक किया। उन्होंने बोला कि आपको डॉक्टर डरा बहुत ज़्यादा रहे हैं, उसका रिपोर्ट्स और इसकी सिचुएशन देखकर, कंडीशन देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक सिरप देता हूँ, ये सिरप आप इसको गर्म पानी में डाल के दीजिए। इस सिरप को देने के बाद 6 घंटे का टाइम होता है, इसको मोशंस आ जाएंगे। लेकिन मैंने डॉक्टर से बोला डॉक्टर 2 दिन हो गए हैं, मेरी बेटी रात को पूरी रात सोई नहीं है, तड़पती रहती है, मुझे इससे देखा नहीं जाता। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लो, आज आप बिल्कुल आराम से सोओगे। लेकिन फिर भी माइंड में बहुत टेंशन थी। उन्होंने फिर भी बहुत प्रेशराइज़ किया, डॉक्टर ने भी हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया कि आप मेरी बात मानो, आप डॉक्टर के पास मत लेके जाओ, वहाँ पे ले जाओगे 2 दिन तक एडमिट करे रखेंगे, आज संडे का डे है, डॉक्टर आपको मिलेंगे नहीं, ये 2 दिन तक एडमिट करेंगे, 3rd डे इसका सीज़र कर देंगे और इतना बिल बना के आपको घर पे भेज देंगे, और ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सीज़र कराया जाए। फिर डॉक्टर की बात हमने मानी और हम उसको, वो मेडिसिन वगैरह उन्होंने हमें दी, हम अपनी बेटी को लेकर घर पर आ गए। मेरे जो
हस्बैंड के फ्रेंड थे, उन्होंने भी बोला कि आप घर पर चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ, अगर आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको फिर से लेकर आ जाएंगे। उन्होंने 6 घंटे का टाइम लिया है ना, तो 6 घंटे दोपहर तक आप इसको देख लो, अगर पॉटी इसको नहीं आती है, मोशंस नहीं आते हैं, तो हम फिर से लेकर आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन फिर भी मेरे कहने पर आप इसको ये मेडिसिन दो। हम इसको घर पर लेकर आए, हमने गर्म पानी में वो मेडिसिन मिक्स कर दी और मेरी बेटी सो गई। सोने के बाद 1 घंटे बाद उसको एकदम गैस पास हुई। जब उसको गैस पास हुई तो मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड को, वो बाहर चले गए थे, हस्बैंड को कॉल कर बताया कि ऐसे ऐसे इसको गैस पास हुई है। उन्होंने बोला अगर गैस पास हो गई है तो इसको मोशंस भी आएंगे। थोड़ी देर बाद फिर उसको गैस पास हुई, अच्छे से गैस पास होने लगी और मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। थोड़ी देर बाद उसको मोशंस भी आ गए। तो जब उसको मोशंस आए, हमने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया, बहुत ज़्यादा शुक्राना किया कि हमारी इतनी बड़ी टेंशन थी, जो हम डर रहे थे कि सीज़र होगा ये सब, वो कुछ नहीं हुआ। और सिर्फ डॉक्टर की फ़ी कितनी थी, 50 रुपीज़ डॉक्टर की फ़ीस थी और 200 रुपीज़ की दवाई आई। 250 रुपीज़ में उसको मोशंस आ गए और यहाँ पर हम डॉक्टर के पास ले गए, एडमिट किया उन्होंने। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ, उनसे किसी भी डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग थी, उस 250 रुपीज़ में उसके मोशंस आ गए और वो मेरी बेटी ठीक हो गई बिल्कुल। हमने गुरुजी का बहुत ही शुक्राना करा, बहुत हाथ जोड़े गुरुजी को। गुरुजी आज आपने मेरी बेटी को बचा लिया, उसका सीज़र होने से बचा लिया गुरुजी। गुरुजी अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी का हमने बहुत 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 शुक्राना किया गुरुजी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। हमने गुरुजी के बहुत हाथ जोड़े। प्लीज़ गुरुजी सब पर ऐसी कृपा बनाइए रखिएगा, सबको ठीक ठाक रखिएगा, जैसे आपने मेरी बेटी को ठीक किया है सबको ठीक रखिएगा, सबको ठीक रखिएगा गुरुजी। प्लीज़ आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी।